चैप्टर 24 वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीपल चॉइस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू देखो क्या दिया है। इफ ए इज एनी वेक्टर देन ए क्रॉस आई वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। देखो क्या कहता है, ए कोई वेक्टर है और हमें ये चीज पूरी सॉल्व करके बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ए वेक्टर को लेट कर लेते हैं, कुछ भी मान लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, ए वेक्टर। हमें ना इसका ए स्क्वायर चाहिए होगा, तो आप ना पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये हमारे काम आएगा। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो सबके आंसर में स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करोगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर डालो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मैग्नीट्यूड को एक ही बात है। ठीक है, अब देखो हमें ये चीज निकालनी है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस आई, ए क्रॉस आई वेक्टर। ठीक है, ए की वैल्यू यहां डालो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्रॉस आई कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट। देखो ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी पहले भी, ये आई होता है, ये जे और ये के। ठीक है, अब देखो ये बनेगा आई क्रॉस आई। देखो सेम वेक्टर होते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो पीछे कौन, ये हो गया जीरो। इसी तरह इसको इससे करना है, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई। देखो क्या होगा, देखो ये उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो जब उल्टी डायरेक्शन हो जाती है तो आपको लिखना होता है माइनस के कैप। समझ आई मेरी बात, तो ये हो जाएगा माइनस वाई के कैप। ठीक है, फिर इसको इससे, ये बनेगा के क्रॉस आई। के क्रॉस आई की देखो डायरेक्शन बिल्कुल सही है, मतलब सीधी जा रही है, तो के क्रॉस आई हो जाएगा जे के बराबर। अगर डायरेक्शन उल्टी हो जाए तो माइनस वरना प्लस, तो ये बनेगा z के क्रॉस आई किसके बराबर आ गया, जे के बराबर। ठीक है, तो हमें ए क्रॉस आई वेक्टर मिल गया माइनस वाई के कैप प्लस जेड जे कैप। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर आप यहां ध्यान दो, हमें चाहिए ए क्रॉस आई वेक्टर का स्क्वायर, तो मतलब हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे। इसको ना हम ऐसा लिख देते हैं, ऐसा लिख दो। ठीक है, अब यहां स्क्वेयरिंग करो। इस पे स्क्वेयरिंग करने से पहले ना इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसका मैग्नीट्यूड होगा माइनस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर, और फिर यहां पे स्क्वेयरिंग लिख दो, ये और ये कट गया। इसका हम मैग्नीट्यूड हटा के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस आई वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखो हमें चाहिए ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर, तो सिमिलरली करके आपको निकालना है। मैं यहां पे डायरेक्ट लिखूंगा अब सिमिलरली ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर। देखो जब यहां पे आई था तो यहां पे एक्स नहीं है, अब जे है तो वाई नहीं होगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ए क्रॉस के का होल स्क्वायर, ये भी चाहिए ना। अब आप देखो यहां पर के है, तो के का कोफिशिएंट है z, तो z छोड़ दो और इन दोनों का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर i होगा तो x नहीं है, अगर j होगा तो y नहीं है, k है तो z नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है, तीनों को प्लस करना है और फिर देखना कौन सा ऑप्शन आएगा। तो अब हम तीनों को प्लस कर लेते हैं, a क्रॉस आई का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस j का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस k का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखो क्या दिया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ए क्रॉस के की होल स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू जेड स्क्वायर। इन तीनों में टू कॉमन,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर लिखा है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर है, ये मैंने पहले ही निकाला था, ए वेक्टर का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा इसका 2 ए वेक्टर का स्क्वायर। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन है, मैं ऑप्शन दिखा देता हूं आपको। ये देखो 2 ए वेक्टर का स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, बी। तो ये हो गया हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस सी वेक्टर, ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू 0, बी प्लस सी इक्वल टू 0 या नन ऑफ दीज। देखो क्या कहता है, हमारे पास ये दो कंडीशनें दी हैं, हमें देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इस टर्म को इधर ले आओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये इस तरफ आएगा तो बनेगा माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में ए वेक्टर डॉट ए कॉमन आ जाएगा, देखो ये दोनों सेम है दोनों में, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा लो, ये बनेगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। समझ आया ये स्टेप, क्या किया, ए डॉट कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा बी माइनस सी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ला कहते हैं। ठीक है, देखो अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो तो इसका क्या मतलब होता है, या तो ए 0 होगा और या तो बी माइनस सी 0 होगा, और एक चीज़ और होती है, वो क्या होती है मैं यहाँ बताता हूँ। देखो अगर ए डॉट बी 0 हो ना, तो हम ये भी कहते हैं कि ए बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो तीसरी चीज़ क्या होगी, ए इज परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे ए बी माइनस सी है, तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी वेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया हुआ है ए क्रॉस बी, और एक चीज और बता दूं, ये है ना लिखा ना ए इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन में दिया था ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन तो रॉन्ग हो जाएगी। अब हमारे पास दो कंडीशन है। ठीक है, और इसमें ना बी सी को उधर ले जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, इस ए क्रॉस सी को इधर ले आओ, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी वेक्टर। अब इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दो, ए क्रॉस कॉमन निकालो, तो ब्रैकेट में बचेगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, तो अगर ए क्रॉस बी 0 हो तो क्या होता है, या तो ए 0 होता है और या तो बी माइनस सी 0 होता है, और तीसरी कंडीशन देखो मैं यहां बताता हूं, अगर ए क्रॉस बी 0 के बराबर है, इसका मतलब ए इज पैरेलल टू बी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी माइनस सी वेक्टर, है ना। अब देखो ए इक्वल टू 0, ये तो फॉल्स हो गया। अब देखो यहां पर हम कह रहे हैं कि ए बी माइनस सी के परपेंडिकुलर है, और यहां कह रहे हैं कि ए पैरेलल है बी माइनस सी के, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक वेक्टर पैरेलल भी हो और एक वेक्टर उसी के परपेंडिकुलर भी हो, तो ये दोनों कंडीशंस भी फॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन बची, लास्ट कंडीशन बची है, यहां पे सी ले आओ, ये सी की वैल्यू मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो लास्ट कंडीशन कौन सी बची दोनों केस में, बी इक्वल टू सी वेक्टर, तो हेंस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन है ये, ए, तो इसका ए ऑप्शन आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, थर्ड एमसीक्यू देखो क्या दिया हुआ है, द वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू 3i plus 4k cap is to be written as the sum of a vector alpha parallel to a vector and a vector b perpendicular to a vector, then alpha equal to। देखो क्या कहता है, हमारे पास b वेक्टर है, ठीक है, हम b वेक्टर को सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसका सम, अल्फा और दूसरा किसका, बीटा। ठीक है, और उसके बाद ये कंडीशन दी है कि अल्फा ए के पैरेलल है और बीटा ए के परपेंडिकुलर है, तो बताओ अल्फा वेक्टर क्या होगा, हमें ये अल्फा वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, लेट कर लो अल्फा वेक्टर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के,
देखो हमें यही वेक्टर निकालना है, अल्फा वेक्टर, मतलब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और बीटा वेक्टर को लेट कर लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। याद रखना ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे बी वेक्टर की वैल्यू डालो, बी वेक्टर है 3i प्लस, देखो यहाँ पे जे नहीं है तो मैं इसको 0j लिख दूं, चलेगा ना। और यहाँ पे 4k, ठीक है। फिर यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू डाल दो, ai प्लस बी जे प्लस सी के प्लस बीटा की वैल्यू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये बनेगा 3i प्लस 0j प्लस 4k। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, i कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस एक्स। इसी तरह इन दोनों में j कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा b प्लस वाई। और इन दोनों में k कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा c प्लस जेड, k बाहर निकाल लो, ठीक है। अब आप क्या करो, i j k के कंपेयर करो कोफिशिएंट, समझ आई मेरी बात, क्या करना है, i j k के कंपेयर करो कोफिशिएंट। तो i का कोफिशिएंट है 3, वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट के, a प्लस एक्स। इसी तरह j का कोफिशिएंट है 0 और इसका है b प्लस वाई। k का कोफिशिएंट 4 और इसका है c प्लस जेड, ठीक है। इन इक्वेशंस को फर्स्ट ले लो। अब देखो अगला स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट दिया अल्फा पैरेलल टू ए वेक्टर। नाउ अल्फा वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर। देखो दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो। अल्फा वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0, 0 वेक्टर, ठीक है। हम देखो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट बना के, ठीक है। डिटर्मिनेंट बनाएंगे अब आई जे के, अल्फा के कोफिशिएंट ए बी सी, ये मैंने जेड क्यों लिखा है यहाँ पे, ए बी सी, और ए वेक्टर के कोफिशिएंट 1, देखो इसका कोफिशिएंट है 1, इसका भी 1, और के है ही नहीं इसमें तो वो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 वेक्टर। अब आप इसको एक्सपैंड करो, ये आएगा आई, ये बनेगा बी माइनस, नहीं 0 माइनस सी, वो माइनस सी हो गया, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस जे, 0 माइनस सी प्लस के, ए माइनस बी। और इस 0 वेक्टर को ना मैं लिख रहा हूं 0i प्लस 0j प्लस 0k, लिख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। अब आप कंपेयर कर लो कोफिशिएंट, माइनस सी किसके बराबर है 0 के, ये प्लस सी हो जाएगा, प्लस सी किसके बराबर है 0 के, और a माइनस बी भी 0 के, तो माइनस उधर चला जाएगा, मतलब c की वैल्यू 0 आ गई और a इक्वल टू b आ गया, ठीक है। याद रखना हमें ए बी सी निकालना है। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि बीटा जो है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के, ठीक है। बीटा इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो 0 के बराबर, है ना। तो देखो बीटा हमारे पास, बीटा ये है और ए वेक्टर ये है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, आई डॉट आई 1 होता है तो क्या बचेगा x, फिर j डॉट जे 1 होता है तो पीछे बचेगा y, और k है ही नहीं इसमें, इसमें देखो k है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा, तो x को उधर ले जाओ, y हो गया माइनस एक्स। इसको लो थर्ड और इसको लो सेकेंड। अब हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। देखो हमारे पास कितनी कंडीशंस होगी, एक ये कंडीशन है, एक ये वाली कंडीशन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, हमें निकालनी है ए बी सी की वैल्यू। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये कंडीशन यूज करो, 3 इक्वल टू दिया हुआ है ए प्लस एक्स, ठीक है। और अगली कंडीशन में क्या करो, बी को इधर ले आओ, y कितना होगा माइनस बी के बराबर। अब देखो अगला काम क्या करो, y की वैल्यू देखो कितनी है माइनस एक्स, यहां डाल दो, यह आएगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो x हो गया b के बराबर, ठीक है। अब x की b वैल्यू यहां डाल दो, 3 इक्वल टू ए प्लस एक्स, एक्स की जगह मैं लिख रहा हूं b, ठीक है। तो देखो a और b बराबर है तो मैं ये दोनों को a लिख दूं, तो ये बनेगा 2a इक्वल टू 3, a आ जाएगा 3/2, ठीक है।
अब देखो बी भी उसी के बराबर है, तो बी भी कितना हो जाएगा 3/2, और सी की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी और हमें अल्फा वेक्टर निकालना है। ठीक है, अब यहां डाल दो वैल्यूज, हमें निकालना है अल्फा वेक्टर। अल्फा वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब यहाँ पे ए की वैल्यू डालो, ए है 3/2 आई प्लस बी भी देखो सेम है, बी 3/2 जे और के तो 0 है, सी 0 है सॉरी, तो इन दोनों में 3/2 कॉमन, तो अल्फा वेक्टर आ गया ये। थोड़ी जगह कम थी, मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके जगह को कर दिया, अब आप देख लेना। फिर भी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, 3/2 आई प्लस जे। ये देखो इसका ऑप्शन है ए पार्ट, तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट पी क्यू आर। देखो हमें निकालना है यूनिट वेक्टर जो प्लेन में क्या परपेंडिकुलर है, और वो ये तीनों पॉइंट्स प्लेन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला याद रखना है, यूनिट वेक्टर को एन कैप से डिनोट कर लो। यूनिट वेक्टर, इसका फॉर्मूला बनता है पी क्यू वेक्टर क्रॉस पी आर वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले काम करो, पी क्यू वेक्टर निकालो। पी क्यू वेक्टर कैसे निकालना है, क्यू को पी से माइनस करना है। देखो ये पी है, ये क्यू है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करके पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। क्यू को पी से माइनस करो, देखो ये क्यू है ये पी है, दोनों को माइनस, 2i माइनस आई, इसको इससे मतलब यहां पे जे तो है ही नहीं, तो माइनस करना है, तो ये प्लस जे हो जाएगा। माइनस के माइनस करना है, -2k -3k। इसी तरह पी आर वैक्टर निकालो। पी आर में क्या करना है, आर को पी से माइनस, आर को पी से माइनस करो। देखो यहां पे आई है ही नहीं, तो दिस ऑफ माइनस ऑफ दिस, तो बनेगा -i। 2j माइनस करना प्लस जे हो जाएगा, 3j के -2k माइनस के। अब हमें निकालना है पी क्यू क्रॉस पी आर वैक्टर। आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट बनाना है, यहां लिखना आई जे के, यहां पे पी क्यू के कोफिशिएंट 1 1 -3, फिर पी आर के -1 3 -1। अब इसको एक्सपैंड कर दो, ये एक्सपैंड करके देखो क्या आएगा, आई -1 + 9 कितना हो गया 8, फिर यहां पे प्लस माइनस प्लस माइनस जे -1 -3 प्लस के 3 + 1, तो ये आएगा 8i प्लस 2j प्लस 4k। ठीक है, अब हमें इसका चाहिए मैग्नीट्यूड, पी क्यू क्रॉस पी आर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इन तीनों का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ये आएगा 96। 96 को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 16 × 6, ये बनता है 4√6। अब आपने क्या करना है, यहां वैल्यू डाल दो एन कैप में, पी क्यू और पी आर की वैल्यू, पी क्यू पी आर की वैल्यू ये 8i प्लस 2j प्लस 4k अपॉन इसकी वैल्यू 4√6। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लो। एक ना मैंने गलती कर दी है, यहां पे ध्यान देना, ये बनना था -1 आना था यहां पे, तो ये बनना था -4i प्लस 4 हो जाना था, ये ठीक करना 16 + 16 18 96, ये बना, बाकी तो ठीक है, ये मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है ना, इसलिए मैंने पहले ही जल्दी जल्दी में लिख दिया, ये 4 बनेगा। अब 4 को कॉमन निकालो, वो इसके साथ कट जाएगा, तो ये 1/√6 पहले लिख दो, 4 इसके नीचे डिवाइड करो 2i, इसके नीचे डिवाइड करोगे j और इसके नीचे डिवाइड करोगे k। तो आप ऑप्शन देख लो कौन सा है, सी ऑप्शन है।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है ए बी रिप्रेजेंट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, ए डॉट बी इक्वल टू 0, ए डॉट बी इक्वल टू 1, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। देखो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना, पहले तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए। एरिया ऑफ रोम्बस वो होता है 1/2 D1 क्रॉस D2। मतलब यहां पे D1 जो है ए और बी डायगोनल है, तो ये हो गया ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, तो जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं ना, वो आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री पे कट करने का मतलब हुआ अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर, है ना। यही होता है ना, बी ऑप्शन आ गया। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 120 डिग्री if magnitude of equal to 1, magnitude of b equal to 2, then a plus 3b vector क्रॉस 3a माइनस b वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनमें से देखना कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो क्या दिया हुआ है, a और b के बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा 120 डिग्री। ठीक है, a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, हमें ये निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर क्रॉस 3a वेक्टर माइनस b वेक्टर का होल स्क्वायर। अब इसको नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3 बाहर निकाल लो, a क्रॉस a वेक्टर, फिर इसको इसके साथ माइनस a क्रॉस b वेक्टर, इसको इसके साथ 3 3 जा 9 b क्रॉस a वेक्टर, और फिर इसको इसके साथ -3 बाहर b क्रॉस b वेक्टर का होल स्क्वायर। देखो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0, तो ये बनेगा 0 माइनस a क्रॉस b वेक्टर। इसकी ना डायरेक्शन चेंज करो, देखो जब आप इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये माइनस आ जाएगा, मतलब इसको मैं लिख रहा हूं a क्रॉस b वेक्टर, और सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर, तो -0 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम है ना, -1 और -9, -10 a क्रॉस b वेक्टर का होल स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर अलग अलग दे दो, -10 का स्क्वायर 100, और ये बनेगा a क्रॉस b का होल स्क्वायर। a क्रॉस b की डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए देखो कितना दिया हुआ है 1, और बी दिया हुआ है 2, और साइन थीटा मतलब थीटा कितना है 120 डिग्री। साइन 120 कैसे निकालते हैं, साइन 180 माइनस 60 करके, ये आपने पढ़ा ना 11th में, ये आएगा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2 यहां डाल दो, ये और ये कैंसिल, 100। देखो ये बनेगा √3 का स्क्वायर 3, तो 100 इंटू 3 300, तो ऑप्शन आ गया ए वाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है, ए वेक्टर दिया हुआ ये, बी वेक्टर दिस, सी वेक्टर दिस, देन अ यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू दी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो देखो क्या करना है, हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, अगर मैं इस वेक्टर को यू वेक्टर ले लूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इस वेक्टर को वी ले लूं, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या बनेगा इसका, यूनिट वेक्टर देखो बनेगा u क्रॉस v वेक्टर और अपॉन में इन दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, u वेक्टर निकालना पड़ेगा।
यू वेक्टर क्या है, दोनों का सम, ए और बी का सम, आई माइनस आई 0i, जे प्लस 2j 3j, माइनस के प्लस 2k प्लस के। नेक्स्ट निकालना है बी माइनस ई, ये बी है ये सी है, दोनों को माइनस, माइनस आई माइनस करोगे प्लस आई हो जाएगा 0i, 2j प्लस 2j 0j, 2k ये प्लस हो जाएगा 2k प्लस के 3k। ठीक है, अब हमें निकालना है u क्रॉस v वेक्टर। आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट बनाना है यहाँ पे, यहाँ लिखना i j और k। u के कोफिशिएंट है 0 3, ये 1 लिख लो इसका 0 3 1, v के 0 0 3। करो एक्सपैंड इसको, i ये बनेगा 9 माइनस 0 प्लस माइनस प्लस माइनस j 0 माइनस 0 प्लस k, ये भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 9i बचेगा। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। मैग्नीट्यूड सिर्फ इसका स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर, वो ये और ये कटेगा 9 ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ वैल्यूज डाल दो बस, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा u क्रॉस v की वैल्यू 9i और मैग्नीट्यूड की वैल्यू 9, तो 9 9 कैंसिल, तो यूनिट वेक्टर आ गया i कैप। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ए, 7 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज। देखो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, फिर से ये वेक्टर ए मान लो और ये वेक्टर बी मान लो, तो यूनिट वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो फिर से वही सेम फॉर्मूला जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, फॉर्मूला बनेगा एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। एक चीज बता दूं, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए हुए ना ये गलत दिए हुए हैं, देखना अभी मैच नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो मैं पहले ही बता देता हूं आंसर इसके ऑप्शन गलत है इसके। पहले ए क्रॉस बी वेक्टर निकालो, यहां लिखो आई जे और के, यहां पे ए के कोफिशिएंट, ए का कोफिशिएंट 1 1 और के है ही नहीं इसमें, के है ही नहीं तो 0। अब बी के, इसमें आई नहीं है तो आई हो गया 0, जे का कोफिशिएंट 1 और 1। करो एक्सपैंड इसको। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूं, अब ये बनेगा 1i माइनस जे और ये प्लस के। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तीनों का स्क्वायर करना है, इसका 1 इसका 1 और इसका 1, 1 का स्क्वायर 1 1 1 रूट 3 बनेगा। अब आप सीधा यहां वैल्यू डाल दो, यहां डाल दो i माइनस जे प्लस के और अपॉन में रूट 3। हाँ ये तो आंसर मैच हो गया, हाँ ठीक है मैच हो गया, वैसे ठीक दिया ऑप्शन, में गलत बोल रहा था। ठीक है, तो अब आ जाओ, मेरे ख्याल से पता नहीं ऑप्शन गलत है शायद, है ना, एक सेकंड ऑप्शन देखने दो इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ऑप्शन बुक में सी दिया हुआ है लेकिन डी ऑप्शन है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में देखो क्या दिया है, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी निकालना है, जैसे ये निकाला बस वही करना है। अब यहां लिखो आई जे के, आई के कोफिशिएंट 2 माइनस 3 माइनस 1, फिर बी के 1 4 माइनस 2। एक्सपैंड कर लो इसको, मैं डायरेक्ट ही करूंगा। ठीक है, ये बनेगा 6 प्लस 4 10i, यहाँ पे माइनस जे आएगा, अब माइनस 4 प्लस 1 3j माइनस 3j और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस फॉर्मूले का भी, और लास्ट 11k आ जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया है, कहता है इफ आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स देन, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। देखो आई डॉट जे कभी तो हमेशा 0 ही होता है, आई डॉट आई हमेशा 1 होता है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, बी पार्ट। ठीक है, आई क्रॉस जे के होता है और आई क्रॉस जे क्रॉस के ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स
इस वेक्टर को ए ले लो और इस वेक्टर को बी ले लो। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, हमें साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्रॉस बी और दोनों का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो, यहां पे आई जे के। ए के कोफिशिएंट 2 - 2 4, फिर बी के 3 1 2। करो एक्सपैंड इसको, -4 -4 डायरेक्ट लिखते हैं, -8 आई। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या आएगा, माइनस जे होगा, 4 - 12 -8 और माइनस इसका +8 जे और लास्ट 8 के आ जाएगा। ठीक है, अब तो यहाँ मैग्नीट्यूड भी होता है। अब सीधा फॉर्मूला लगाओ और फॉर्मूले में वैल्यूज डाल लो। यहाँ लिख दो डायरेक्ट ही, अब सीधा यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इन तीनों का स्क्वायर करो, 64 64 64। ठीक है, आप इसके बाद ना अगले स्टेप में यहाँ फॉर्मूला लिख के करना। ए का मैग्नीट्यूड निकालो, इन तीनों का स्क्वायर, 4 + 4 + 16, और फिर बी का 9 + 1 + 4। ठीक है, ये बनेगा, इसको लिखो 3 × 64, ये बनेगा 24, ये बनेगा 13। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, ये 13 ही बनता है, 3 9 10 नहीं 14 बनता है, 14। ये बनेगा √3, 64 का √8 होता है। 24 को लिख सकते हैं 4 × 6, है ना, लिख सकते हैं ना ऐसा, 4 × 6, 4 ऐसा लिखो, 4 × 2 × 3 लिख सकते हैं ना ऐसा, 4 2 8 8 3 24, और √14 को लिख दो √2 × √7, √2 × 7, ये बनेगा √3, 4 का √2, 2 का √2, 3 का √3, 2 का √2 और 7 का √2, 7। ये और ये कैंसिल, √2 √2 2 हो जाएगा और √7, तो ये और ये कट गया, आंसर आ गया 2/√7। ठीक है, 2/√7 देखो कहाँ है, बी ऑप्शन हो गया। ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देखो अगले दोनों क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया है, ए क्रॉस बी दिया 4, ए डॉट बी दिया 2, हमें निकालनी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। देखो मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया था ये वाला, इसमें लैग्रेंजियस आइडेंटिटी बताई थी, है ना, और इसका मैंने प्रूफ भी करवाया था। क्या बताई थी मैंने लैग्रेंजियस आइडेंटिटी, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, बताई थी ना ये। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू देखो कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर 16, इसको सेम रखो, और ए डॉट बी का होल स्क्वायर देखो किसके बराबर है, 2 का, 2 का स्क्वायर 4, 4 को उधर ले जाओ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 + 4 20, तो सी ऑप्शन आ गया। अब इसका देखो क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्या पूछता है, द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला लिखा है सामने, अभी बताया मैंने, देख लो कौन सा ऑप्शन है इनमें से, बी ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारा 13 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वैल्यूज यहां लिख देते हैं। देखो मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि ये आई होता है, ये जे होता है और ये के होता है। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू चाहिए आपको जे क्रॉस के की, जे क्रॉस के की वैल्यू होगी आई, तो ये बनेगा आई डॉट आई, फिर जे डॉट आई क्रॉस के। देखो आई क्रॉस के में डायरेक्शन इसकी उल्टी हो गई है
है ना, रिवर्स हो गई है ना। तो आई क्रॉस के में डायरेक्शन का ये क्या बनेगा, माइनस जे। तो जब डायरेक्शन रिवर्स हो जाए तो माइनस लगा देना। फिर के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के बराबर। देखो आई डॉट आई 1 होता है, ये माइनस बाहर निकालो, जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के 1 होता है। तो आंसर क्या आएगा, 1। 1 हो गया सी पार्ट हमारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, थीटा इन दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है, ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी दिया हुआ है, हमें बताना है कि थीटा क्या होगा इनमें से। ठीक है, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। ए डॉट बी की डेफिनेशन क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, इसी तरह ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये आएगा कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन को इसके नीचे ले जाओ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट। तो कॉट थीटा 1 कब होता है, जब थीटा कितना हो 45 डिग्री, मतलब पाई बाय 4। तो ऑप्शन आ गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 10, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 2, ए डॉट बी इक्वल टू 12, देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। देखो हमारे पास इन तीनों की वैल्यू दी है, हमें निकालनी है ए क्रॉस बी। देखो हम यहाँ पे लैग्रेंजियस आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चनों में भी करवाई ना। ये बनेगा ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू दी है 10, 10 का स्क्वायर 100, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 और ए डॉट बी की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर 44। तो ये बनेगा 400 माइनस 144। 400 में से कितने निकाले 144, तो कितना बचता है, ये बचेगा 256। स्क्वायर को इधर ले आओ, ए क्रॉस बी आ जाएगा रूट 256। तो रूट 256 कितना होता है 16। तो ऑप्शन आ गया हमारा डी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है द नंबर ऑफ वेक्टर्स, हमें निकालने नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो हमें बताना है कि अगर कोई वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है ए और बी के, तो हम कितने वेक्टर निकाल सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर को एन कैप से डिनोट कर लूँ, तो एन कैप है हमारे पास ए क्रॉस बी वेक्टर, तो हम कितने वेक्टर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो। देखो ये होता है परपेंडिकुलर, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये आ गया नेगेटिव वाई एक्सिस। तो कितने बना सकते हो परपेंडिकुलर वेक्टर, 1 और 2, इससे ज़्यादा तो नहीं बना सकते ना। तो कितने बना सकते हैं 2। तो ऑप्शन आ जाएगा बी पार्ट। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कहता है, फिर से वही सेम क्वेश्चन है, ए दिया, बी का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी और ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी है। फिर से वही सेम फॉर्मूला जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ए क्रॉस बी की वैल्यू देखो कितनी दी है 2, 2 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर 64, फिर बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ए डॉट बी का होल स्क्वायर इस साइड ले आओ, 64 को और 4 को इधर ले आओ। ठीक है, यहां आएगा -4। 64 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 6 9 जा 56, 56 और 3 59,
दोबारा देखो, 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 9 ज़ा 54, 576 है ना। 576 में से 4 निकाले, कितना बचता है? 573। ठीक है, स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये बनेगा a डॉट बी इक्वल टू √573। लेकिन ऑप्शन नहीं मैच हो रहा, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। ये मैंने लिया 4, 64 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 9 ज़ा 54, 576 ही आता है। ये बनेगा 572। लेकिन फिर भी ऑप्शन नहीं है ना, सी ऑप्शन है इसका, √29। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। एक सेकेंड वैल्यूज चेक कर लूँ मैं। अच्छा, मैंने वैल्यूज ही गलत ली है। 8 3 12 है, यहाँ ठीक करना, ये 12 है। तो a क्रॉस b का स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ पे ये इधर आएगा 144। तो 576 में से 144 गए, कितना बचता है? 6 में से 4 गए, मुझे तो अभी भी गलत ही लग रहा है। 8 का स्क्वायर 24, 28 64 इंटू 9, और 12 का स्क्वायर 144, ये इधर आया। इसका ऑप्शन है 18 क्वेश्चन है ना, सी ऑप्शन है इसका। अच्छा, मैंने ऑप्शन भी गलत लिखे हैं, वेरी गुड। ये ऑप्शन भी ठीक करना, मैंने ऑप्शन ही गलत उतारे हैं, मैंने लग रहा है अगले क्वेश्चन के ऑप्शन उतार दिए। इसके ऑप्शन ठीक करना, 8 √30, 12 √3 और डी नन ऑफ दीज। अब करो, कितने माइनस होंगे ये? 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गए 3, और 5 में से 1 गए 4, है ना। अब स्क्वायर को उधर लेके जाओ तो चेक करते हैं आंसर आता है या नहीं। 8 12 √3 है। a डॉट बी इक्वल टू 432। ठीक है, इसको देखो मैं कैसा लिख रहा हूं, इसको हम ऐसा लिखते हैं 144 इंटू 3 करें, करो 144 इंटू 3 करो, आता ही आंसर। 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 13 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, हाँ 432। तो इसको लिख दो 12 √3। तो ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन। अब बचा लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 19 है, द वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन O टू द पॉइंट A एंड B आर A एंड B रिस्पेक्टिवली, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB निकालना है। देखो क्या कहता है, एक ट्राइंगल है OAB, ठीक है, ये पॉइंट है ओरिजिन मतलब 0 0 0, A पॉइंट है A वेक्टर, ठीक है, और B पॉइंट है B वेक्टर। हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ OA क्रॉस OB वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले OA वेक्टर निकालो। OA वेक्टर क्या होगा? देखो, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, इनिशियल को टर्मिनल से माइनस करो, ये 0 वेक्टर मान लो, तो A वेक्टर माइनस 0 वेक्टर, वो A वेक्टर आ जाएगा। और A वेक्टर की वैल्यू है 2i - 3j + 2k। ठीक है, इसी तरह OB वेक्टर निकालो। OB वेक्टर क्या होगा? ये टर्मिनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, B वेक्टर माइनस 0 वेक्टर, तो B वेक्टर की वैल्यू यहां डाल दो 2i + 3j + k। अब हमें निकालना है OA क्रॉस OB वेक्टर। डिटर्मिनेंट बनाओ, यहां लिखो i j k। OA के कोफिशिएंट देखो क्या है, 2 - 3 2, OB के क्या है 2 3 1। अब इसको एक्सपैंड करो,
-3 -6 -9i -j 2 -4 -2 + 2j और लास्ट k 6 + 6 12k। अब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी वेक्टर, 9 का स्क्वायर 181, 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 180 144। करो इनको प्लस, 5 5 और 4 9, 14 और 8 कितने होते हैं 22। इसमें डाल दो वैल्यूज अब। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा ओ ए बी इक्वल टू 1/2 √229 स्क्वायर यूनिट्स। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। मैं दिखा देता हूं, देखो यहाँ पे डी ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारे एक्सरसाइज, ये वाली एमसीक्यू की होगी कंप्लीट।